कौन सा बर्तन किस काम आता है और इसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता किस चीज़ में है, क्योंकि आजकल स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी चीज़ बन गई है और मिट्टी के बर्तन कहीं ना कहीं इस चीज़ में खरे उतरते हैं, जो कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता चला आ रहा था। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमें कासगंज में और इस समय गर्मियों की सीज़न चल रही है। तो गर्मियों की सीज़न में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मिट्टी के बर्तन, जिसमें पानी बहुत अच्छा रहता है। और आजकल तो मिट्टी के बर्तन इतने चलन में आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप खाना बनाने से लेके विभिन्न प्रकार के बर्तन, वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कासगंज में एक बहुत ही अच्छी दुकान है जहाँ मिट्टी के अलग अलग तरीके के बर्तन मिलते हैं, बहुत ही प्यारी दुकान है। अगर आप भी मिट्टी के बर्तनों में खाना पसंद करते हैं तो यहाँ आ सकते हैं और इस तरीके के बर्तन खरीद सकते हैं। आज हम इन बर्तनों के बारे में सारी डिटेल में और विस्तार से बताएंगे कि किस किस तरीके के बर्तन हैं। आप मेरे पीछे देखें, ये दुकान आ चुकी है और यहीं हम आज आने वाले थे और आपको विस्तार से बताएंगे। आज हमारे साथ हैं विष्णु भाई। अब हम दुकान पर आ गए हैं और ये पीछे यहाँ के जो ओनर हैं बैठे हुए हैं, संजय प्रजापति जी। अब इनसे बात करते हैं और इन बर्तनों के रेट के बारे में भी जानेंगे और इनके महत्व के बारे में, कौन सा बर्तन किस काम आता है और इसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता किस चीज़ में है, क्योंकि आजकल स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी चीज़ बन गई है और मिट्टी के बर्तन कहीं ना कहीं इस चीज़ में खरे उतरते हैं, जो कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता चला आ रहा था। तो उस समय ये बीमारियां बहुत कम थी, लेकिन अब क्या है, हम लोग सिल्वर के पता नहीं किन किन धातुओं के बर्तन प्रयोग में करने लगे हैं। आजकल जो बर्तन आ रहे हैं तो उनसे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि खाना उनमें पकता नहीं, सड़ता है। और मिट्टी के बर्तनों में, क्योंकि मैंने खुद अपने बचपन में महसूस किया है कि बचपन में जो हम अपने गाँव में जाते थे तो जो दूध और दही जो मिट्टी के बर्तनों में जमाया जाता था खाए, उसका स्वाद अलग होता था। और आज हम जो स्टील के, लोहे के, तांबे के, लोहे के बर्तन तो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन अन्य जो बर्तन होते हैं तो उनमें वो स्वाद भी नहीं आता और कहीं ना कहीं वो बीमारियों का कारण भी बनते हैं। तो ये कासगंज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरीके के बर्तन यहाँ पर भी मौजूद हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके के बर्तनों में आप भी खाना खाएँ और कुछ बीमारियों से बचें, तो यहाँ आप आ सकते हैं। मैं इसका पूरा डिटेल दूंगा। आप अगर सोरो गेट पे आते हैं, सोरो गेट से आप सोरो की तरफ जाते हैं तो यहाँ एक बड़ी सी कोठी है देवेन या ट्रेंड्स, उसी के बगल में अगर सोरो गेट की तरफ से आते हैं तो ये आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत दुकान है। अच्छी बात है कि हमारे कासगंज शहर में भी आ गई है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना कासगंज के आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी पता चले और वो यहाँ आए। और अगर इस तरीके के बर्तनों को पसंद करते हैं, इनमें खाना पसंद करते हैं, इस तरीके के बर्तन और काफ़ी चीज़ें हैं, सजावट वाले भी बर्तन हैं, तो आप यहाँ से सजावट वाले भी मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। क्या बोतलें मुझे बहुत अच्छी अच्छी दिखाई दे रही हैं, अलग अलग तरीके की बोतलें हैं, अलग अलग डिज़ाइन की, इस तरीके की बोतलें हैं। मैंने कई वीडियो में देखा था ये राजस्थान में, लेकिन अब अपने आसपास हैं, तो यहाँ आइए और ख़रीदिए। हमारे सामने है संजय प्रजापति जी और इनसे बात करते हैं। इनकी ये दुकान है कासगंज में मिट्टी के बर्तनों की। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन बर्तनों के बारे में, इनके उपयोग के बारे में, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, इनकी क्या क्या कीमत है, क्योंकि आजकल मिट्टी के बर्तनों का चलन बढ़ता ही जा रहा है। खाना बनाने से लेकर मिट्टी का बर्तन हम अपने ज़िले में लाए हैं, जिसमें आपके कुकर भी है, फ्राई पैन भी है, कढ़ाई भी है और हांडिया भी है। इस बर्तन की विशेषता ये रहती है, अगर इसमें अगर दही जमा दे तो 2 दिन तक खट्टा नहीं रहता। मिट्टी, हाँ, मिट्टी की जो उपयोगिता है वो हम उसके बारे में बता रहे हैं। और इसको जब आग पे आप रख कर के भोजन में, ये स्वाद से और स्वाद से पूर्ण रूप से भरपूर है, पर ये सिर्फ गैस के चूल्हे पे ही चलता है, जो कि अन्य बर्तनों में 1 से 100% ही आग देनी पड़ती है, पर इसमें 25%, 1/4 आग पे इसमें भोजन तैयार होता है। इंडक्शन पे नहीं चलता, हीटर पे नहीं ये चलता। अच्छा, आपका कहने का मतलब है इसमें गैस की भी कम खपत होती है? हाँ, गैस की कम खपत होती है। 10 मिनट के बाद इसमें जो भोजन के लिए जो हीट होता है बर्तन, 10 मिनट तक इसको वेटिंग में रखना पड़ता है। खाली बर्तन चूल्हे पे नहीं रखना पड़ता। सब्जी बनाएंगे तो तेल डाल के रखेंगे, दाल बनाएंगे तो दाल धो के रखेंगे। इस तरह से बर्तन में बनाने की विधि इसी प्रकार है, सावधानी के साथ। तो अच्छा, हमें बर्तनों के बारे में कुछ बताइए। ये दाल हांडी भी कहते हैं। ये दाल हांडी है? हाँ, दाल हांडी भी है, मटन हांडी भी है जी। ये यानी इसमें मटन और दाल दोनों बना सकते हैं? हाँ, दाल भी बना सकते हैं, मटन भी बना सकते हैं, दूध भी उबाल सकते हैं। ये बर्तन आग पे रखने के उपयोगी है पूर्ण रूप से।
अच्छा, इसमें कितनी देर में दाल बन जाएगी? इसमें बर्तन के अंदर समय वो ही लगता है जो आप भगोने में और अच्छा, भगोने वाले हाँ, समय में? हाँ, भगोने वाले समय में, कम आग में? हाँ, कम आग में। पर ये हीट 10 से 15 मिनट में होता है। अच्छा, हाँ, हीट ये 10 से 15 मिनट में होता है और पहले ही उबाल में इसमें खाना बन चुका होता है। की खास बात क्या है बर्तन में पकाने में, उस पकाने में क्या फायदा है? पकाने के यही है कि इसमें जो बना भोजन हमारे स्वास्थ्य में और स्वाद में पूर्ण रूप से लाभदायक है। और ये देखिए, ये दाल पकाने के लिए, मटन के लिए। अच्छा, ये क्या चीज है? ये फ्राई पैन है जो हम चाय, फ्राई पैन हाँ, है? हाँ, हम जो चाय कॉफी इसमें बना सकते हैं और भी दूध भी उबाल सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में हम दाल भी बना सकते हैं। अच्छा। अगर सिंगल व्यक्ति अगर इसको ले आता है तो इसमें सब्जी भी बना सकता है। वैसे फ्राई पैन टूटने का डर नहीं है इसमें? टूटने का डर, ये इसके सावधानी तो रखनी पड़ेगी सर। जब कोई चीज अगर स्वाद और स्वाद से भरपूर तो उसमें तो खाना भी सावधानी से बनाएंगे, रखेंगे भी सावधानी से। धोने की कोई इसकी साबुन वगैरह नहीं है, सादा पानी से साफ होगा। अगर ये चिकना हो जाता है, चिकनाई आ जाती है तो इसको खाना सोडा और बॉइल पानी के साथ धोइए बर्तन को। साबुन यूज नहीं करना? नहीं, मिट्टी के बर्तन पे कोई साबुन कैसा भी यूज नहीं होता। या तो नींबू पानी से धोइए सब्जी का बर्तन, और दूध का बर्तन है तो खाना सोडा बॉइल पानी से। देखिए, ये तो हमारे साबुन की भी बचत करेगा। अच्छा, ये क्या चीज है, इसके बारे में बताइए कुछ। पानी की बोतल है। पानी की बोतल की विशेषता ये है, हम जिले के अंदर लाए हैं। प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, ले तो घड़ा जाते हैं, घड़े में से पानी निकाल के प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। आप बोतल से ही पानी पीजिए, चाहे आप घड़े का ही पीजिए, और इसमें भर के भी रखेंगे तो वो 2 से 2.5 घंटे में ठंडा होगा। पर कैपेसिटी 8 लीटर की है, कैसे हो? इस वजह से पानी की बोतल, प्लास्टिक की बोतल को हटाने के लिए पानी की बोतल मिट्टी में आई है। इससे आप यूज करिए, इसका फायदे बिल्कुल। इसके पानी के पीने से, ये डॉक्टर लोग भी कहते हैं, सभी को मालूम है, गले का पानी पीजिए या मिट्टी के बर्तन का, 100% हमारे फेफड़ों के लिए और सांस के लिए बहुत फायदे हुए। ये फेफड़ों को मजबूत करता है। इसकी कीमत 150 रुपये है। फिर ये स्टील ढक्कन में 200 की है। फिर स्टील ढक्कन अलग अलग है। हाँ, ये देखिए कितनी, एक ये अलग है। ये कितने की है? ये 250 है। अच्छा, ये 250 है। फिर ये देखिए कुछ अलग है। स्टील ढक्कन दे दिया, इसको 50 रुपए स्टील ढक्कन के पड़। अच्छा, ये 200 रुपए की है। कितना पानी आ जाता है इसमें? 1 लीटर सर। अच्छा, 1 लीटर। इसमें 700 ml। अच्छा, ये क्या चीज है? इसी तरह से ये जार बनाए हैं सर, छोटे बड़े सारे जार है। 3 साइज है, एक 3 लीटर, एक 2 लीटर, एक 4.5 लीटर। फिर सबसे बड़ा जार आ जाता है सर, वो अपना 10 लीटर वाला। वो 10 लीटर का? हाँ, 10 लीटर। ये इन्होंने एक टी शर्ट दिया हुआ है, 6 कप और 6 प्लेट का। ये देखिए कितनी अच्छी चीज है कि आपको केतली भी दिखाई दे रही है मिट्टी की। अभी तक हम चीनी मिट्टी की केतली देखते थे या फिर स्टील की। और ये सर, ये क्या चीज है? ये सर कढ़ाई है। ये कढ़ाई है मिट्टी की। हमने आकार नहीं, इसका, ये वाला, ये हांडी है सर। अच्छा, ये हांडी है। हाँ, ये किस काम आती है? 3 हांडी का सेट है, 900 रुपए का। अच्छा, छोटी 3 बड़ी, हाँ, छोटी बड़ी, फिर उससे मीडियम साइज। तीनों हांडियों का मीडियम है, सेट छोटी आता है। ये सबसे छोटी है सबसे सर। छोटी है। बड़ी, इससे बड़ी भी दिखा देता हूँ आपको। ये बड़ी आ गई सर हांडी। तो आप इनको अलग अलग चीजों में उपयोग कर सकते हैं। और वो कढ़ाई रखी है, और ये आटा गूंथने की परात भी है। बहुत बढ़िया, नई नई चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। और ये तो आप देख ही चुके हैं, ये पानी रखने के लिए काउंटर है। और ये कुकर, ये नई चीज आपको देखने को मिल रही है। मिट्टी के बर्तन में आप सीटी लगी हुई कुकर देख रहे हैं। ये देखिए कुकर है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये बताइए, अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये फटेगा नहीं यहाँ से? नहीं, कुकर फटने का कुछ नहीं है। अगर इसमें अगर तेज आग पे चलाएंगे तो ये नीचे से चटक जाएगा। हाँ, तो चटकन के फटने की कोई इसमें वो नहीं है। आग बहुत धीमे चला। हाँ, 25% ही आग पे ये भोजन पकाता है, भोजन को गलाता नहीं है। ये बात बहुत अच्छी बताई कि ये भोजन को पकाता है, गलाता नहीं है। समय उतना ही लेता है? बिल्कुल, समय उतना ही लेगा। बस सावधानी ये, किसी भी कीमत पे आग हम तेज करने को मना करते हैं कस्टमर से। आप तसल्ली से बनाइए, इसमें स्वाद से और स्वाद से दोनों से ही भरपूर है बर्तन। देखिए, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत ही जरूरी चीज है जो हर घर में प्रयोग होती है और दिन में दोनों बार प्रयोग होती है, वो है तवा। क्योंकि इसके बिना तो घर चल ही नहीं सकता। और यहाँ तवे की 2 वैरायटी हैं, एक में छेद हो रखे हैं और एक में छेद नहीं हो रखे हैं। तो भैया, इस तवे के बारे में कुछ बताइए। ये सर जाली वाला तवा है। जैसे कि हम रोटी को सेक के गैस पे लाते हैं, पचाने के बाद रोटी इसी पे फूलती है। अच्छा। एक पहली रोटी एक पलोथन के साथ डालेंगे, क्योंकि
अगर हम बिना पलोतन के रोटी डालेंगे तो जैसे ये तवा ठंडा होगा तो रोटी छुपकेगी। ये पहली पलोतन के साथ रोटी डालने के बाद फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे 1-2 बार पचाने के बाद, तो इस पर फूलेगी रोटी। गैस में कुछ कड़ ऐसे होते हैं जो ये फिल्टर करके आग रोटी को देता है, जो हमारे भोजन में नहीं आता। मतलब रोटी यहीं पे पूरी कंप्लीट? हाँ, पूरी कंप्लीट नहीं, पूरी कंप्लीट इसी पे होगी। अच्छा, एक तवा और है, ये तवा है सर, इस पे रोटी सेकेगी तो गैस पे आएगी, पर इस पे पराठा भी बना सकते हैं। उस पे पराठा नहीं बनेगा, उस पे पराठा नहीं बना सकते, लेकिन इस पे पराठा बना सकते हैं। तो इसकी कीमत क्या है तवे की? ये 150 रुपए का सर, वो 200, ये 150, वो 200। हाँ, ये वाला तवा 150 का है और ये 200 का है। और आप यहाँ आके थोड़ा बहुत 10-5 रुपए का कंसेशन भी कर सकते हैं। सुबह 8:30 बजे से शाम को 8:30 बजे तक खुलती है और जगह है श्री गणेश इंटर कॉलेज के ठीक सामने। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हमें कुछ सुराही दिखाई दे रही है, वो ऑटोमेटिक पानी आप जितना निकाल सकते हैं वो यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों भैया, वही है ना, जितना पानी चाहेंगे उतना पानी उससे निकाल सकते हैं। तो ये है वो सुराही, इसमें आप सेट कर देते हैं ना। हाँ, डाइनिंग टेबल पे जब रख लेते हैं, फैमिली जब खाना खाती है डाइनिंग टेबल पे, तो इसको ऐसे ऑन करते हैं हम। ये इसको ऑन करते हैं तो पानी सबको मिल ही जाता है, सुराही वही रहती है। तो इस वजह से ये सुराही है, ऊपर पंप लगा हुआ है। ये सुराही है ऑटोमेटिक, आप यहाँ लगा दीजिए, जितना पानी चाहिए उतना ही निकालेगी। और ये बड़े खूबसूरत है भैया, कप है इस तरीके के स्टील के हमारे यहाँ रखे हुए। ये क्या चाय के लिए? ये लेमन के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, ये ड्रिंक ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। अगर आप कुछ अलग फील करना चाहते हैं, स्पेशल फील करना चाहते हैं, तो इन मिट्टी के। और ये मग है कॉफी वगैरह के लिए। मतलब वैरायटी की कोई कमी नहीं है। आप बस सोचिए कि किचन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो सारी चीजें इनके पास हैं। ये देखिए गिलास हैं, हर साइज के गिलास हैं इनके पास। और ये पूरा सेट है, अगर कोई मेहमान आता है, अगर आप उनको इस तरीके के इसमें भोजन थाली खिलाते हैं तो वो कुछ न कुछ नया अनुभव लेके जाएगा। आप यहाँ लेके जा सकते हैं। आजकल ये ट्रेंडिंग में भी है कि आपको अगर कुछ ऐसी चीजें, यूनिक चीजें दिखाई देती हैं और अपने घर में कुछ अलग फील करना चाहते हैं, स्टील के बर्तनों में खा के तो लोग बीमार भी हो रहे हैं। ये एक नई चीज दिखाई दे रही है हमें, ये लाइनटेन। हाँ, ये सर लाइनटेन है। कभी अखंड जोत जलती है घर में, माता रानी की अखंड जोत जलती है, तो दिए पे रख दीजिए, दिया बुझेगा नहीं, पर ऐसा लगेगा लाइनटेन जल रही है। अगर इसको भी नहीं कर सकते हो तो नाइट में आप इसमें कैंडल लगा के रख सकते हैं। एक 100 पीस है, ये लाइनटेन है, लेकिन अच्छा लग रहा है, लाइनटेन की तरह ही जलेगी। ये देखिए, ये रोटी रखने वाला, अगर आप इसमें सब्जी रखते हैं, बता रहे हैं जैसा कि 2 घंटे तक प्रजापति जी, इसमें 2 घंटे तक गर्म रहेगा। तो कस्टमर के लिए यही कहना चाहेंगे। ये पहले से हमारी कोशिश थी कि हम ये दुकान जो अब लेके आए हैं, जरा और 1 साल पहले लाते, पर जगह रेंट पे, किराए पे मिल गई, तो हमने ये माटी कला का पूरा शोरूम डाल दिया। और जो भी है, हम कस्टमर से कहे एक बार हमारी शॉप पे आए और हम हर तरह के बर्तनों से आपके लिए बताएं और आपके लिए देने की कोशिश ही करेंगे। कम मार्जिन से देंगे और सारी उसके रखने रखाने से लेके खाना बनाने की पूरी विधि आपको बताएंगे। आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री गणेश इंटर कॉलेज के सामने, कासगंज, संजय प्रजापति। आप इनको एक बार मौका अवश्य दें। खाना बनाने की विधि भी बताएंगे, किस तरीके से प्रयोग करना है और किस तरीके से इन चीजों का फायदा भी है, सारी चीजें ये बताएंगे। तो आप यहाँ आइए।